ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7वां। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6वें में हमने बात किया था ब्रिज एलिमेंट और डायगोनल रिलेशनशिप और नील्स बोहर क्लासिफिकेशन। ठीक, अब आज हम बात करेंगे 7वां लेक्चर, जो कि 3 एप्लीकेशन में उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, जैसे पहले एप्लीकेशन में हम आप बात करेंगे ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, इसको कैसे निकालते हैं। दूसरे एप्लीकेशन में बात करेंगे नेम ऑफ पीरियड। ठीक है, पीरियड का क्या नाम है, नंबर ऑफ एलिमेंट उस पीरियड में कितने हैं। ठीक, और मैजिक नंबर के बारे में। तीसरा जो एप्लीकेशन है उसमें हम बताएंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक, तो इसको हम तीनों को पढ़ाएंगे, तो ये बेसिक ख़त्म हो जाएगा और अगले लेक्चर से आपका प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फर्स्ट। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक है। पहला इसमें है आपका, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी में जाता है, ठीक है, पहला हम ब्लॉक निकालेंगे एप्लीकेशन में, ब्लॉक, फिर ग्रुप, फिर ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप। ठीक, पहले हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और उसमें लास्ट में अगर पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक, तो उसका कौन सा ब्लॉक होगा, तो वो पी ब्लॉक होगा। ठीक, किसका होगा, पी ब्लॉक का होगा। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको यस सब सेल में जाता है, तब आपको ध्यान देना होगा। ठीक, ये ट्रिक है। ठीक है, अगर पी में जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है, तो वो आंख मूंद के आप पी ब्लॉक लगाइए। ठीक, अगर यस इलेक्ट्रॉन में जा रहा है तब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्या, अगर यस सब सेल में गया, आगे इसके पहले डी और एफ अगर फुल फील्ड हैं, ठीक है, या अब्सेंट हैं, तो उसका कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें एस इलेक्ट्रॉन में जाने के बाद अगर उसके आगे बढ़ें, डी ब्लॉक जो डी सब सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनकम्प्लीट हैं, ठीक है, और एफ में फुल फील्ड हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, जिसमें यस और डी, यस में जाने पे डी इनकम्प्लीट मिलेगा और एफ फुल फील्ड मिलेगा, तो ये कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और अगर आपका डी और एफ दोनों इनकम्प्लीट मिलेंगे, वो कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं पीरियड का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे जो एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वहीं आपके क्या कहलाएगा, पीरियड नंबर को बताएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो होगी, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, वो बताएगा आपका पीरियड नंबर। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, एस ब्लॉक के ग्रुप, पी ब्लॉक के ग्रुप और डी ब्लॉक के ग्रुप और एफ ब्लॉक के ग्रुप। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक के ग्रुप हैं, तो वो तो सिंपली आपका एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, वो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, और एस में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेकेंड है। इसमें सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, तो पी ब्लॉक में जो हम निकालते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक में जो निकालते हैं ग्रुप, उसमें हम करते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। ठीक है, अभी आप ये ट्रिक लिख लीजिए, फिर इसको कैसे हम यूज करते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का जब हम निकालेंगे तो उसमें हम लिखेंगे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल। ठीक, और अगर एफ की बात करें, ठीक, तो एफ क्या होता है, वो थर्ड में ही होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका नंबर याद रखिए, टोटल एटॉमिक नंबर कितना एफ ब्लॉक में है, कहाँ से कहाँ तक है, उस नंबर के अगर इलेक्ट्रॉन एटम आता है तो सिंपल सा वो पता रहेगा कि वो थर्ड ग्रुप का है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम पहचानते हैं ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड। ठीक, तो सबसे पहले है आपका आर्गन 3d10 4s2 4p3। ठीक है, तो ये जो होता है आगे जो इनर्ट गैस के बराबर जो एटम्स आते हैं, हम उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो ये पहचानते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि अगर पी सब सेल में जाए तो आँख मूंद के आप किसको लगाएंगे, पी ब्लॉक को। ठीक है, तो लास्ट में देखिए पी में गया, तो ये किसका होगा, ये पी ब्लॉक का होगा। ठीक, अब जब दूसरा देखते हैं
ये है 4d7 और 5s2 क्रिप्टन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे यस में गया तो आप सावधान हो जाइए। ठीक है, अंदर आप चेक कर लीजिए, अगर सारे फुलफिल होंगे तो यस होगा, और अगर जो भी इनकम्प्लीट पाया गया वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यस में गया, अंदर हम जाके देखें तो डी में 10 होने चाहिए और ये 7 है, तो ये इनकम्प्लीट है, और ये भर नहीं है तो इसका मतलब भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा, जेनन 4f14 5d3 6s2। ठीक, अब देखिए फिर एस में गया तो फिर आप सावधान हो जाइए, फिर चेक करिए, अंदर जाइए, डी देखा, D3, डी भी इनकम्प्लीट है, आगे बढ़े, एफ मिला, F14 ये फुल फिल्ड है, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। ठीक, चौथा बात करें, जैसे जेनान लिए 4f2 5d1 6s2। ठीक, तो अब इसकी हम बात करें तो देखिए फिर एस आया तो फिर हम सावधान हो जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, अंदर जाएंगे, D1 इनकम्प्लीट मिला। ठीक है, और आगे बढ़ के देते हैं, F2 एफ भी इनकम्प्लीट मिला। ठीक, अब इसके आगे जाएंगे तो सारे फुल फिल होंगे। ठीक, तो अब ये देखिए डी भी इनकम्प्लीट, एफ भी इनकम्प्लीट, तो ये कौन सा हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और उसके बाद पांचवा रेडान 7s2, अब केवल 7s2 है। ठीक है, इसका मतलब अंदर जो डी भी होगा एफ भी होगा वो कैसा होगा? फुल फिल्ड। ठीक है, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, रेडान 5f0 ये लिख दिए हैं पर ये लिखा नहीं रहेगा 50 का मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिखा रहेगा 6d2 और 7s2। ठीक है, तो ये आप टोटल आप जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा, और ये है आपका थोरियम का, ये है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब अगर यहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन से चेक करना शुरू करेंगे तो 7s2, ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे, ये इनकम्प्लीट मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा, तो आप सिंपली इसको डी मार देंगे, जबकि ये क्या होता है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा या याद ही कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और हम, जिसमें हम अब ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया आर्गन 3d10 4s2 4p3। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ठीक है, तो ब्लॉक की बात करें तो देखिए जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ठीक है, उसी को हम चेक करेंगे। अगर एस में गया तो हम चेक ध्यान देंगे, उसमें देखेंगे डी इनकम्प्लीट है कि नहीं। ठीक है, एफ इनकम्प्लीट है कि नहीं। ठीक है, और पी में गया तो सिंपली वो कौन सा होगा? पी ब्लॉक का। ठीक, तो ये कौन सा होगा? ब्लॉक इसका हो जाएगा पी। ठीक, अब बात करते हैं पीरियड। तो पीरियड के लिए हमने बताया था कि एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, तो देखिए सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू किस में है? ठीक, यहाँ पे। ठीक, ये। ठीक, तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा? 4th। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप बराबर हमने बताया था कि 12 प्लस नंबर ऑफ पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे 12 और पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो 12 + 3 आपका आ जाएगा 15। तो ये कौन सा ग्रुप है? 15वां। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिया जेनान 4f14 5d3 6s2। ठीक, तो देखिए एस में गया तो आप सावधान हो जाइए, आगे पीछे आइए, देखिए इनकम्प्लीट है कि नहीं। ठीक, तो आप आए D3। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, एफ में गए, ये भरा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं पीरियड की। तो हमने बताया था कि यन की सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है? 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? पीरियड 6वां हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो डी ब्लॉक के हमने ग्रुप के लिए बताया था 2 प्लस नंबर ऑफ n-d सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस डी में कितने हैं? 3, 2 + 3 यानी कि आपका आ जाएगा 5वां ग्रुप। ठीक, अब बात करते हैं जेनन की, तीसरे। तो जेनान 4f7 5d1 6s2। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक कौन सा होगा? तो देखिए एस में गया, आप आगे आइए, पीछे आइए, D1 ये भी इनकम्प्लीट, और पीछे आइए एफ, ये भी इनकम्प्लीट। यहाँ पे एफ और डी दोनों इनकम्प्लीट हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा?
एफ ब्लॉक। ठीक, अब पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम नंबर जो n की वैल्यू होगी वही पीरियड होगी। ठीक, तो ये ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पीरियड नंबर 6वां। अब ग्रुप की बात करें तो एफ ब्लॉक जो होता है वो सिंपली आपको पता है, हमने बताया है आंख मूंद के सारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में। ठीक, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे उस पीरियड का नाम। ठीक है, फर्स्ट पीरियड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 1s2। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 2। ठीक, तो 2 एलिमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब बात करते हैं पीरियड नंबर 2, 2s2 2p6 और 3s2 3p6। ठीक है, दोनों में इसमें सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में टोटल कितने होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। ठीक, तो इन दोनों पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ की। तो फोर्थ की होती है 4s2 3d10 4p6। ठीक है, इसमें होते हैं टोटल 18 एलिमेंट। 5s2 4d10 5p6। ठीक है, तो इसमें भी होते हैं 18 एलिमेंट। ठीक है, तो चौथे और पांचवें दोनों पीरियड में होते हैं 18 एलिमेंट। ठीक है, तो इन दोनों पीरियड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। अब बात करते हैं 6वें और 7वें की। तो 6वें का होता है 6x2 4f14 5d10 6p6। ठीक, तो इसमें होते हैं टोटल 32 एलिमेंट। ठीक, और 7वें पीरियड की बात करें तो 7s2 5f14 6d10 7p6। ठीक है, तो इसमें भी होते हैं 32 एलिमेंट। ठीक, तो इन 6वें और 7वें पीरियड में टोटल दोनों में 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे पीरियड का नाम। ठीक है, अब मैजिक नंबर की बात करते हैं तो 2 8 18 32 इनको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर ऑफ पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो मैजिक नंबर का क्या मतलब होता है, तो जब हम किसी एटॉमिक, ठीक है, जब हम किसी एटम को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे लिखते हैं तो उनमें ये नंबर 2 8 18 32 रिपीट होते हैं, आते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसमें क्या करते हैं, हम जब कोई एटॉमिक नंबर दे देते हैं और पीरियाडिक टेबल में पूछते हैं कि उसके ऊपर का जो है एटम उसका कितना एटॉमिक नंबर होगा या उसके जस्ट नीचे वाले का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, तो उसी का ये ट्रिक है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 33। ठीक है, तो इसके पूछे कि इसके जस्ट ऊपर वाला एटॉमिक नंबर कितना होगा या जस्ट इसके नीचे वाला एटॉमिक नंबर कितना होगा। ठीक, तो ये उसी के लिए ट्रिक है। तो ये क्या है ट्रिक, फिर पहले समझ लीजिए। जैसे ये n कोई एटॉमिक नंबर दिया है, अगर ऊपर का पूछ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, -8 घटाएंगे। जब यस और पी ब्लॉक दोनों गुजरेंगे तो -8 घटाएंगे। ठीक, और जब एस पी डी तीनों गुजरेंगे तो -18 करेंगे। और जब एस पी डी एफ, ठीक है, चारों ऑर्बिटल रिपीट करेंगे, ठीक है, तो -32 करेंगे, तो हमें ऊपर का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही नीचे का वो बात करें। ठीक, तो अगर एस पी ऑर्बिटल रिपीट हो रहा है तो +8 जोड़ दीजिए, नीचे का मिल जाएगा। ठीक, और एस पी डी तीनों अगर रिपीट कर रहा है तो +18 ऐड कर दीजिए, उसके जस्ट नीचे का एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर एस पी डी एफ तीनों अगर गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 32 ऐड कर दीजिए, तो उसके नीचे का जस्ट एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चूंकि कैसे हमें पता चलेगा कि एस पी या एस पी डी या एस पी डी एफ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं ट्रिक, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पीरियड में जो होते हैं वो 2 ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो आपकी बात नहीं करें, वो सिंपल आपको पता होता है। सेकेंड पीरियड से हम बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड में देखिए
हम आपको सेकेंड पीरियड में सेकेंड ए से स्टार्ट किए हैं और आपका लास्ट लिए हैं, ठीक है, 8th ग्रुप का। तो देखिए बरेलियम, ठीक है, ये 4, ठीक है, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, ठीक है, आप ये नियान 10, आर्गन 18, ठीक। तो देखिए 4 से 20 तक आप गुजरेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर तक, तो आपका केवल एस और पी ही सब सेल आपका गुजरेगा, ठीक है। तो केवल आप अगर बरेलियम्स के नीचे का अगर चाह रहे हैं, ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे आप जाएंगे तो +8 ऐड कर देंगे तो नीचे वाला एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे आप कैल्शियम, उसके नीचे वाला अगर एलिमेंट आप चाहते हैं तो उसमें भी आप +8 ऐड कर देंगे तो आपका उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें इधर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये लास्ट खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से 4th पीरियड में 20 के पहले या 20 तक ही, ठीक है, ये +8 आप ऐड करेंगे। जैसे ही यहाँ से 20 से आगे बढ़ेंगे 21, अब यहाँ से डी स्टार्ट हो जाएगा, तो डी स्टार्ट हो जाएगा तो अब 10 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +18, ठीक। तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो केवल sp रिपीट होगा, इसके नीचे आएंगे तो आपका spd तीनों रिपीट होगा। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे अगर आपका एटॉमिक नंबर चाहिए तो +18 वो करेंगे और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसके नीचे भी वही होगा। और ध्यान रखिए 18 और इधर यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि 18 ये इसके पहले है लेकिन ये यहाँ पे आगे है, तो ये डी है, तो यहाँ से इसमें जाना है तो यहाँ पे, यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो -18 करेंगे और नीचे आना है तो +18 करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं 5वें पीरियड तक तो ये सही चलेगा, ठीक है, 38 और 54, ठीक है। अब दिक्कत होगा यहाँ से बेरियम 66वें पीरियड से, ठीक है, 66वें पीरियड के यहाँ से जैसे ही 57 चलेगा आपका यह ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, यह ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसके नीचे अगर जाना होगा तो आपको एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट 14 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 18 14 ये हो जाएगा आपका 32, ठीक। तो नीचे वाला अगर एलिमेंट चाहिए तो आपको 32 ऐड करना पड़ेगा और ऊपर चाहिए तो -18 घटाना पड़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेनान के बाद रेडान आ रहा है, तो ये यहाँ से ही आपका यह ब्लॉक चालू हो गया। तो देखिए ये इसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा तो प्लस आपको 32 घटाना होगा और अगर ऊपर से नीचे आना है तो +32 जोड़ना होगा, ठीक। और इधर तो आपका 86 आपका यह ब्लॉक है ही, तो इधर जब आपको नीचे का एलिमेंट चाहिए तो +32 ऐड करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने कोई एटॉमिक नंबर दे दिया Z78, ठीक है, हमने पूछा कि इसके ऊपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा या फिर इसके नीचे का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करें ये जो 78 एटॉमिक नंबर है ये किस पीरियड का है, ठीक है, किस पीरियड का है। तो 78, तो याद रखिए आप ये सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 72 तक, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 66वें पीरियड का, ठीक। तो ये आपका एफ सीरीज, तो इसी के आगे आपका आएगा 66वें पीरियड में ही, ठीक। तो ये 78 ये पता चला कि ये कौन से पीरियड का है, 66वें पीरियड का है। अब ये किस ग्रुप के आगे है, ठीक, तो ये 3rd बी के आगे है, क्योंकि देखिए 72 आप यह ब्लॉक खत्म हो जाएगा 3rd बी में और उसके 72 के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये 78 है तो ये 3rd बी के आगे आएगा, ठीक। तो ऐसे ये पता चलेगा कि अब इसके ऊपर आपका जो है एस पी डी और यह तीनों चारों आपका सब सेल रिपीट हो रहा है और नीचे तो आपका रिपीट होगा ही होगा, ठीक। तो ऊपर का एलिमेंट चाहिए तो इसमें से 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 46, ठीक। और नीचे का एलिमेंट चाहिए तो इसमें 32 ऐड कर देंगे 110, ठीक। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हमने जेड बराबर ले लिया 37, ठीक है। तो अब आप पहचानिए, तो हमने जब आपको ब्लॉक आपको बता रहे थे तो उसमें हमने सारे ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और लास्ट का लिख रखा था, ठीक है। तो याद करिए 37, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5वें पीरियड में, ठीक, क्योंकि ये 37 जो है वो 5वें पीरियड 5वें पीरियड का है, ठीक। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर ऊपर का ज्ञात करना है और नीचे का एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो याद रखिए यहाँ पे जो होगा केवल 3 ऑर्बिटल आपके 3 सबसेल आपके रिपीट होंगे SPD, ठीक है। तो इसमें से -18 कर देंगे आपका ये आ जाएगा 19 और नीचे +18 कर देंगे आपका आ जाएगा 55, ठीक।
तो ये फर्स्ट ए का है, ठीक, तो फर्स्ट ए का है और ये थर्ड बी के पहले का है, ठीक। तो इस तरह से आप और सारा एग्जाम्पल करके इसे अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, ठीक, अध्ययन कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, इफ वन आर्बिटल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इफ वन आर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ वन आर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, पहला क्वेश्चन है इन थर्ड पीरियड, दूसरा है इन सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो थर्ड पीरियड का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3s3p, ठीक है, क्योंकि f और d नहीं आएंगे, क्योंकि f जो होता है वो फोर्थ से स्टार्ट होता है, और d जो होता है वो थर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम वो करेंगे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा d के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा, और f के लिए 1 आएगा तो जो खत्म हो जाएगा, तो केवल s और p आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि एक आर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन कह रहा है, ठीक है, तो s में एक आर्बिटल होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो s3 हो गया। p में 3 आर्बिटल होते हैं, तो एक आर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब जोड़ लीजिए, 9 3 12, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं आपके एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक एटम में अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उस तरह से एटॉमिक नंबर उसका 12 है, तो ठीक है, तो उसमें 12 एलिमेंट होंगे, ठीक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट। अब बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड में, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर दीजिए। तो इसमें चारों सबसे ला जाएंगे, 6s2 6s3 एक में, 4f एक में 7 आर्बिटल होते हैं तो 7 त्रिक 21, 5d एक में 5 होते हैं तो पानते हैं 15, 6s इसमें सॉरी ये s नहीं होगा, ये आपका p होगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 9, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 6p, एक में 3 होते हैं तो 3 त्रिक का 9, टोटल एलिमेंट का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर देंगे तो वहीं आपका टोटल एलिमेंट होगा, तो टोटल काउंट करेंगे तो 48 होगा, ठीक। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन थर्ड, ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो इसको दिया था सोडी, फजान एंड रसेल ने, ठीक है, इसको किसने दिया था, सोडी, फजान एंड रसेल ने, ठीक है। तो इसमें कुछ जो आपके पार्टिकल्स हैं वो निकलेंगे, तो उससे कितना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल, तो इसको हम हीलियम से डिनोट करते हैं 2He4, ये जब निकलेगा अल्फा पार्ट निकलेगा तो मास नंबर में 4 डिक्रीमेंट होगा और एटॉमिक नंबर में 2, ठीक है। और आपका दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, ये निकलेगा, इसको बीटा माइनस से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक फॉर्मेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन के पावर 0 और -1, ठीक है। ये जब निकलेगा तो जो आपका एटॉमिक मास है वो कांस्टेंट रहेगा और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और आपका है पोजिट्रॉन, ठीक, पोजिट्रॉन बीटा प्लस को बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन 0 + 1, ठीक। ये निकलेगा तो इसमें भी क्या होगा, एटॉमिक मास में कोई बदलाव नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा, ठीक। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे इमिशन ऑफ 1 अल्फा + 2 बीटा, ठीक है, 1 अल्फा + 2 बीटा, जब ये दोनों निकलेंगे, ठीक है, तो इससे जो नया एटम बनेगा वो आइसोटोप होगा, पहले के क्या होगा आइसोटोप, ठीक है। और जब वो आइसोटोप होगा तो उसका पोजीशन अपने ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलने से अगर आइसोटोप बन रहा है तो उसका जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा, जब आपके एफ ब्लॉक का एलिमेंट यानी कि 58 से 71, 90 से 103, अगर ये 30 एलिमेंट आए तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो ग्रुप होगा वो परिवर्तन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इनके बीच में होगा तो वो थर्ड बी में ही रहेगा, ठीक, इनसे आगे या पहले आएगा तो ही ग्रुप चेंज होगा, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन जैसे हमने बताया, ठीक है, इसमें हमने कोई एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक नंबर 88 और मास है 226, ठीक है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज होगा और मास में 4,
तो यहाँ पे चूंकि हमें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट देखना है तो मास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल नंबर पे डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें से हमने बीटा निकाला। ठीक, तो अब इसमें से एक बढ़ जाएगा, ये 87 हो जाएगा, और फिर हमने इसमें से 2 पॉजिट्रॉन निकाले। ठीक, तो 2 इसमें से घट जाएगा तो ये 85 हो जाएगा। ठीक, तो जब 88 से 86 हुआ तो ये 0 ग्रुप हुआ। ठीक, अब देखिए जब एक हमने बीटा माइनस निकाला, ठीक, तो ये 87 हुआ, तो ये फर्स्ट ए का हो गया। ठीक, इसमें से जब हमने 2 पॉजिट्रॉन निकाला तो ये 85 हो गया, ये फिफ्थ ए हो गया।